हेलो डियर स्टूडेंट्स, आज हम कवर करेंगे टीनोफोरा फाइलम। फर्स्ट क्वेश्चन टीनोफोरा से यही अराइज होता है कि टीनोफोरा का कॉमन नेम क्या है। तो हर बच्चे को इसका कॉमन नेम पता होना चाहिए। प्यारे बच्चों, टीनोफोरा का कॉमन नेम है सी वॉलनट। इसका एक और कॉमन नेम है बच्चों, जिसे बोलते हैं कॉम्ब जेली। ओके, तो ये दो कॉमन नेम हर बच्चे को याद होनी चाहिए। आपसे एमसीक्यू में डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा जा सकता है। बात करें अगर इसकी सिमिट्री की, तो ये रेडियल सिमिट्री शो करते हैं। मतलब कि अगर आप इनको किसी भी प्लेन से कट करते हो तो ये इक्वल हाफ में डिवाइड हो जाएंगे। ओके, सो दे शो रेडियल सिमिट्री। इनके अंदर बच्चों दो जर्म लेयर होती है। दैट इज द रीजन इनको डिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स बोला जाता है। एम्ब्रियो स्टेज में इनके पास दो जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म एंड एंडोडर्म, बट मीजोडर्म जो होती है वो एब्सेंट होती है। इनके अंदर सेल्स जो है वो मिलके टिश्यू बन चुकी है। सो दे शो टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। बट टिश्यूज ने आगे ऑर्गन वगैरह नहीं बनाए हैं, ठीक है। तो ऑर्गन वगैरह इनमें एब्सेंट होते हैं, बट इनके अंदर सेल्स जो हैं वो आपस में जुड़ के टिश्यू बन चुकी है। सो हम बोलेंगे कि इनका जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन है वो कैसा है, टिश्यू लेवल। अब अगर इनकी मॉर्फोलॉजिकल कैरेक्टर की बात की जाए तो इनकी बॉडी के ऊपर 8 रोज अपीयर होती है, ठीक है। बाहर की तरफ 8 रोज अपीयर होती है। और उन 8 रोज के ऊपर सीलिया प्रेजेंट है। अब ये जो 8 रोज अपीयर होती है इनको हम बोलते हैं कॉम्ब प्लेट्स, इसीलिए इसको बोल सकते हैं आप सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट्स। तो अगर मैं आपको इसका डायग्राम दिखाऊं तो आप डायग्राम में क्लियरली समझ जाएंगे कि वो कॉम्ब प्लेट्स कैसी अपीयर होती होंगी। मान लीजिए ये मैं एक टीनोफोरा का डायग्राम अगर ऐसे बनाऊं तो यहाँ पे ऐसे करके आपको, जैसे कि खरबूजा होता है उसके ऊपर ऐसे अलग अलग से आपको रोज अपीयर होती हैं, लाइक दिस। ओके, these are 8 rows, external 8 rows, 1 2 3 4 and 5. This is 6 7 and here is this 8. So in this manner these are 8 rows और ये इनको बोलते हैं हम comb plates. These are comb plates. Okay. इन कॉम्ब प्लेट्स के ऊपर स्मॉल स्मॉल सीलिया प्रेजेंट है, लाइक दिस। दीज आर सीलिया। तो अब आप समझ गए इजीली कि इनको सीलिएटेड कॉम्ब प्लेट क्यों बोलते हैं, क्योंकि ये जो 8 रोज हैं दीज आर कॉम्ब प्लेट्स और इनके ऊपर प्रेजेंट है सीलिया, लाइक दिस। तो ये हम अभी आउटर अपीयरेंस की बात कर रहे हैं बच्चों। ऑल आर सीलिएटेड, ऑल आर कंप्लीटली सीलिएटेड। अब ये सीलिया का रोल क्या है? सीलिया जो है इनको लोकोमोशन में हेल्प कर रही है। ओके, दीज सीलिया हेल्प्स इन लोकोमोशन। मतलब कि अगर इसको एक जगह से दूसरी जगह पे जाना है तो ये सीलिया जब मूव करेंगी तो ये एक जगह से दूसरी जगह पे जा पाएगा, लोकोमोशन। सो ऊपर का जो ओवरव्यू है वो आपको क्लियर हो गया होगा। अब इसके अंदर की तरफ से, व्हाट आई एम सेइंग, इसके अंदर की तरफ से टेंटिकल्स निकलते हैं। मान लीजिए यहां से अंदर की तरफ से निकल रहे हैं ये, लाइक दिस। दीज आर टेंटिकल्स, सो दे अपीयर लाइक दिस। टेंटिकल्स इनको फूड को कैप्चर करने में हेल्प करते हैं और थोड़ा बहुत ही मूवमेंट में भी हेल्प करते हैं। दीज आर टेंटिकल्स। ओके, तो ये इसका एक ओवरव्यू हो गया। अब आगे बात करते हैं इसके डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में।
स्टूडेंट्स इनका जो डाइजेस्टिव सिस्टम है वो दोनों तरह का ये डाइजेस्टिव सिस्टम शो करते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम और या सिंपली आप बोल दीजिए डाइजेशन। ठीक है, तो डाइजेशन इनकी सेल्स के अंदर भी होता है और सेल्स से बाहर भी होता है। दैट मीन्स ये एक्स्ट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी शो करते हैं और इंट्रा सेल्यूलर डाइजेशन भी शो करते हैं। अब अगर इसके इंटरनल व्यू की बात करें, ये तो हमने आउटर व्यू देखा, अगर एक इंटरनल व्यू हम देखें, सो हाउ इट विल अपीयर टू अस। सो इसके अंदर की तरफ आपको कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर अपीयर होगा। लाइक दिस, ओके। ये अंदर का पार्ट है, ये जो ऊपर वाला पोर है इसको आप एनाल पोर बोल सकते हो, जहां से वेस्ट बाहर निकलेगा, दिस इज एनाल पोर, ओके। नीचे वाला जो पोर है इसको आप माउथ बोल सकते हो। तो जब बच्चों माउथ और एनाल मतलब कि ये जो कंप्लीट डाइजेस्टिव ट्रैक आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह का जब सिस्टम हो तो आप बोलोगे कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम, जहाँ पे माउथ अलग से है, एनाल पोर अलग से है, ठीक है। कईयों में क्या होता है, आपने लास्ट में देखा होगा कि एक ही ओपनिंग, जैसे हाइड्रा में क्या था कि एक ही ओपनिंग से फूड भी एंटर करता था और वेस्ट भी बाहर निकलता था, बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, ठीक है। तो वो वाला इनकम्प्लीट था, बट ये वाला यहाँ पे क्या है कि माउथ अलग ओपनिंग है और एनाल पोर अलग ओपनिंग है, फूड यहाँ से एंटर करेगा, वेस्ट यहाँ से बाहर निकलेगा। इस टाइप का जब डाइजेस्टिव सिस्टम होता है तो उसको हम बोलते हैं कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। आई होप कि चीज़ें आपको अच्छे से क्लियर हो रही है, ओके। और ये जो इसकी आर्म्स मैंने दिखाई है, इन्हीं के अंदर से, यहीं से वो टेंटिकल्स बाहर की तरफ ऐसे निकलते हैं। सो दीज आर टेंटिकल्स। सो ये हमने इंटरनल व्यू इसका आप देख लिया है, ठीक है। अब और कुछ बेसिक सी बातें करते हैं। अगर इनके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स की बात करें, सो दीज आर बेसिकली हर्माफ्रोडाइट। टीनोफोरा जो होते हैं बच्चों, दीज आर हर्माफ्रोडाइट। हर्माफ्रोडाइट का मतलब है बच्चों बाइसेक्सुअल। दैट मीन्स इनके पास मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट भी होगा और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट, दोनों होते हैं, ठीक है। सो बाइसेक्सुअल को बोलते हैं हर्माफ्रोडाइट। देन ये क्योंकि इनके पास मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव पार्ट है तो ऑब्वियसली दे कैन शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ओके। दे कैन शो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बच्चों इनमें एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन शो करते हैं। अब जब इनके अंदर गैमेट बनेंगे तो वो जो गैमेट हैं वो बॉडी से बाहर फ्यूज होंगे। जैसे कि एक मान लीजिए ये है और एक कोई दूसरा है, अगर ये वाला गैमेट सिक्रेट करेगा तो ये बाहर गैमेट सिक्रेट कर देगा और दूसरा ऑर्गेनिज्म भी बाहर गैमेट सिक्रेट कर देगा, ऐसे। यानी कि गैमेट का जो फ्यूजन हो रहा है वो बॉडी से बाहर हो रहा है, इसको बोलते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एक्सटर्नल का मतलब बाहर की तरफ, फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या होता है बच्चों, फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। सो आप यहां पे देख यहां पे देख सकते हो कि मेल और फीमेल गैमेट जो है वो बॉडी से बाहर की तरफ मिल रहे हैं, ठीक है। सो दे शो एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। एंड अगर इनकी जब फर्टिलाइजेशन होगा तो बनेगा जाइगोट। अब ये जाइगोट जो है, यहां पे जब फर्टिलाइजेशन होगा तो जाइगोट जो है वो सबसे पहले चेंज होगा लार्वा में, और उसके बाद लार्वा जो है वो कंप्लीट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा, कंप्लीट अडल्ट ऑर्गेनिज्म बन जाएगा। तो प्यारे बच्चों जब लार्वा स्टेज होती है, ये डेवलपमेंट की प्रोसेस है, ठीक है। जाइगोट से लार्वा बनना, लार्वा से अडल्ट बना, दिस इज द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट। तो जब भी लार्वा स्टेज प्रेजेंट हो, ऐसे डेवलपमेंट को बोलते हैं इनडायरेक्ट डेवलपमेंट। तो अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि इनडायरेक्ट डेवलपमेंट का मतलब क्या है, तो आप बताओगे कि अगर लार्वा स्टेज प्रेजेंट है तो उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट डेवलपमेंट।
अगर लार्वा स्टेज ना होती यहाँ पे, अगर जाइगोट सीधा ही अडल्ट में चेंज हो जाता था तो हम उसको बोलते हैं डायरेक्ट डेवलपमेंट। ओके, तो ये कंसेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए। अब इनके जो सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है बच्चों, वो है कि ये रात के टाइम पे लाइट एमिट करते हैं। इनके पास स्पेशल सेल्स होती है जिनकी हेल्प से ये लाइट एमिट कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट आई सेड, इनके पास स्पेशल सेल्स होती है, उनको बोलते हैं फोटोसाइट्स। फोटोसाइट्स, तो वो फोटोसाइट्स की हेल्प से ये क्या करते हैं, लाइट एमिट करते हैं और ये रात में चमकते हैं। तो समंदर के अंदर ऐसे लगता है कि जैसे काफ़ी टॉर्च वाला कोई ऑर्गेनिज्म गुजर रहा है, ठीक है ना, तो बड़ी अच्छी सी रोशनी इनकी बॉडी से निकल रही होती है। सो लाइट एमिशन का रीज़न क्या है, फोटोसाइट्स। और लाइट निकलने की इस प्रोसेस को, ये जो लाइट के कारण ये जो चमक रहे हैं, इसको एक प्रॉपर्टी का नाम दिया, दिस प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बायोल्यूमिनेसेंस। ये हर बच्चे को पता होना चाहिए, यूं समझ लो बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है ना, बायोल्यूमिनेसेंस। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि कौन से फाइलम के ऑर्गेनिज्म बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी शो करते हैं, तो आप बताओगे टीनोफोरा। अगर आपसे पूछा जाए बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या है, तो आप बताओगे कि इनकी बॉडी से लाइट एमिट होती है। जैसे जुगनू की बॉडी लाइट एमिट करती है, बिल्कुल वैसे ये भी लाइट को एमिट करते हैं और इस प्रॉपर्टी को बायोल्यूमिनेसेंस प्रॉपर्टी हम बोलते हैं। ठीक है, अब इसमें सिर्फ आपको 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं और दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है बच्चों, कोई भी बच्चा स्किप नहीं करेगा इन दोनों एग्जाम्पल्स को। एग्जाम्पल्स को आप सिंपली पीसी से ध्यान में रख सकते हैं, पर्सनल कंप्यूटर, पी और सी। ठीक है, पी से हो जाएगा प्लूरोब्रैकिया, एक्चुअल में आज मैंने जो आपको डायग्राम समझाया बच्चों, ये प्लूरोब्रैकिया का ही है, ये देखिए। ठीक है, तो ये एक्चुअल में दिखने में आंवला के जैसा है, जो आंवला खाने वाला ईटेबल आंवला होता है उसके जैसा दिख रहा है ये, आंवला के जैसा। ठीक है, तो इसीलिए इसको सी गूसबेरी भी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है बच्चों सी गूसबेरी, गूसबेरी आंवला को बोलते हैं, बिकॉज इट शोज अपीयरेंस लाइक आंवला, इट इज कॉल्ड सी गूसबेरी। और सेकेंड एग्जाम्पल है इसका एंड टीनोप्लेना। तो हर बच्चे को ये 2 एग्जाम्पल हमेशा याद रखने हैं। याद रखने का सिंपल तरीका है पी और सी, 2 वर्ड 2 आप लेटर याद रखोगे, पी सी पर्सनल कंप्यूटर से ऐसे है ना, सो पी से प्लूरोब्रैकिया, सी से टीनोप्लेना। ये हो गया आज हमारा बच्चों टीनोफोरा कंप्लीट। नेक्स्ट फाइलम है प्लेटीहेलमिंथ। बच्चों नाम से ही क्लियर हो रहा है, प्लेटी यानी कि जो प्लेट के जैसे होंगे, और प्लेट कैसी होती है, फ्लैट। प्लेट कैसी होती है, फ्लैट। और हेलमिंथ, हेलमिंथ का मतलब होता है वर्म यानी कि कीड़े। ओके, तो कॉमन नेम बन गया इनका फ्लैटवर्म, कॉमन नेम बन गया प्लेटीहेलमिंथ का बच्चों फ्लैटवर्म, क्योंकि दोनों साइड से फ्लैट होते हैं। ओके, ये मोस्टली एंडोपैरासाइट है। एंडोपैरासाइट का मतलब है बच्चों जो बॉडी के अंदर लिविंग सेल्स के ऊपर अटैक करते हैं और वहीं से अपना न्यूट्रिशन लेते हैं। दीज आर मोस्टली एंडोपैरासाइट। जैसे आपने सुना होगा पेट में कीड़े हो जाते हैं, तो वो क्या कर रहे हैं, अंदर ही अंदर हमारा न्यूट्रिशन ले रहे हैं जो भी हम खाएंगे। सो एंडोपैरासाइट। बॉडी के बाहर जो अटैच होते हैं उनको एक्टोपैरासाइट बोलते हैं बच्चों। बॉडी जैसे कि गाय भैंस होती है, उनकी बॉडी के बाहर लीच लग जाती है जो खून चूसती है, तो वो एक्टोपैरासाइट है बिकॉज वो बॉडी के बाहर है। बट जो बॉडी के अंदर रहते हैं वो एंडोपैरासाइट, जैसे छोटे बच्चों में के पेट में कीड़े हो जाते हैं। सो ये क्या है, मोस्टली एंडोपैरासाइट। अगर बात करें इनकी सिमिट्री की, सो दीज आर बाइलेटरल सिमिट्री। बाइलेटरल सिमिट्री मीन्स सिर्फ एक ही ऐसा प्लेन होगा जहां से इनको डिवाइड किया जा सकता है, मतलब कि एक ही प्लेन से इनको 2 हाफ में डिवाइड किया जा सकता है, बाइलेटरल सिमिट्री। ओके, दीज आर ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ट्रिप्लोब्लास्टिक? ट्रिप्लोब्लास्टिक का मतलब है बच्चों, ट्रिप्लो मीन्स 3, ठीक है, और ब्लास्टा मीन्स यहाँ पे जो एम्ब्रियो स्टेज में जो जर्म लेयर है उनकी बात हो रही है। सो अगर 3 जर्म लेयर किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होती है एम्ब्रियो स्टेज में, तो उसको बोलते हैं ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो जब ये एम्ब्रियो स्टेज में होते हैं, भ्रूण अवस्था में होते हैं, तो इनकी बॉडी के अंदर 3 जर्म लेयर होती है, एक्टोडर्म, मीजोडर्म एंड एंडोडर्म।
ओके, ये 3 जर्म लेयर होती है, दैट इज द रीजन दीज आर कॉल्ड ट्रिप्लोब्लास्टिक ऑर्गेनिजम्स। इनके अंदर जो टिश्यूज हैं वो आपस में मिलके ऑर्गन्स बन चुके हैं, दैट मीन्स दे शो ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट वाले फाइलम के अंदर ऐसा नहीं था, ठीक है, वहां पे क्या था, वहां पे टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन था, बट यहाँ पे टिश्यूज आपस में जुड़ के ऑर्गन बन चुके हैं, सो दिस दे शो ऑर्गन लेवल ऑफ बॉडी ऑर्गेनाइजेशन। अब पहले मैं आपको एक सिंपल सा एक डायग्राम बना के दिखाता हूँ एक प्लेटीहेलमिंथ का, जिसे फेसियोला बोलते हैं, ताकि उसके डायग्राम को समझने में फिर आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। सो फेसियोला कुछ इस तरह का अपीयर होता है, और इसके ऊपर की साइड में है इसका माउथ, like this, okay, this is माउथ। माउथ के चारों तरफ स्पेशल स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट है जिनको बोलते हैं ओरल सक्कर, यहां पे ऐसे लाइक दिस, दीज आर ओरल, ओरल इसलिए क्योंकि माउथ के पास में है, सक्कर, सो ओरल सक्कर इनको बेसिकली अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। उसके बाद यहां पे नीचे की तरफ एक छोटा सा पोर अपीयर होता है, दिस इज कॉल्ड गोनोपोर। गोनोपोर गैमेट्स को रिलीज करने में हेल्प करता है, ओके। अब एक और स्ट्रक्चर यहां पे अटैचमेंट के लिए दिया हुआ है इनकी बॉडी के अंदर, वेंट्रल साइड में, लाइक दिस। इस स्ट्रक्चर को बोलते हैं बच्चों एसिटाब्यूलम। तो कुछ इस तरह का ये दिखता है, और इस कंप्लीट ऑर्गेनिज्म का नाम है फेसियोला। कंप्लीट नाम की बात करें तो इसको फेसियोला हिपैटिका बोलते हैं बच्चों, ओके, फेसियोला हिपैटिका, क्योंकि ये लीवर के ऊपर स्पेशली इसका जो अटैक रहता है वो बहुत सारे ऑर्गेनिज्म के लीवर के ऊपर ये अटैक करता है, दैट इज द रीजन इट इज कॉल्ड फेसियोला हिपैटिका। हिप्पा वर्ड जो है ये लीवर के लिए यूज होता है, हमेशा याद रखना, हिप्पा जहां भी लिखा मिल जाए दैट मीन्स लीवर का कोई ना कोई जिक्र हो रहा है। तो ये बना दिया फेसियोला हिपैटिका। एक डायग्राम आपको और दिखाता हूं प्लेटीहेलमिंथ का, जिसे हम बोलते हैं टीनिया या टीनिया सोलियम, दैट अपीयर्स समथिंग like this। कुछ ऐसा ही अपीयर होता है बच्चों, तो यहां पे ऊपर की तरफ ये हो गया माउथ, और यहां पे हुक्स प्रेजेंट है, these are called hooks। और थोड़ा सा नीचे की तरफ there are some special structures called suckers। मैं अभी बताऊंगा इनका क्या काम होता है, like this। तो चारों तरफ प्रेजेंट है बच्चों, ये पीछे की तरफ भी है, बट वी कांट शो देम, like this, these are suckers, ओके। उसके बाद ये वाला जो रीजन है, इस रीजन को बोलते हैं नेक रीजन। ऊपर का जो रीजन था बच्चों ये हो गया हेड रीजन, ओके, ये हो गया नेक रीजन। इसकी पूरी बॉडी जो है वो सेगमेंटेड बॉडी है, मतलब कि ऐसे पीसेस बने हुए हैं लाइक दिस, ओके, और इन सेगमेंट्स को बोलते हैं स्ट्रोबिला। These segments are called strobila। So ये मैंने जो डायग्राम बनाया है ये है बच्चों टीनिया, कंप्लीट नेम है इसका टीनिया सोलियम। बच्चों टीनिया सोलियम को पोर्क टेप वर्म भी बोलते हैं, पोर्क
टेपवर्म। क्यों बोलते हैं पोर्क टेपवर्म? क्योंकि ये जो सूअर होता है उसकी इंटेस्टाइन के अंदर ज़्यादातर रहता है, ठीक है। वो जो भी गंदगी वगैरह खाते रहते हैं तो उनकी बॉडी के अंदर ये पनपता रहता है और उसके बॉडी के अंदर ये अपना न्यूट्रिशन गेन करता है। तो मैंने जैसे कि स्टार्टिंग में ही बोला कि ये ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, दीज आर एंडोपैरासाइट। ओके, अब देखिए इनके अंदर 3 स्ट्रक्चर आपको ध्यान रखने हैं जो इनको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं किसी दूसरी ऑर्गेनिज्म के साथ में। वो क्या क्या हैं? एक तो है बच्चों ओरल सक्कर, या सिंपली आप लिख सकते हो सक्कर। ओके, देन एक ध्यान रखना है आपको एसिटाब्यूलम, और एक है हुक्स। तो जब भी इनको किसी दूसरे ऑर्गेनिज्म की बॉडी से अटैच होना होता है तो इन तीनों में से किसी ना किसी ऑर्गन का यूज करते हैं। दैट मीन्स सक्कर, एसिटाबुलियम एंड हुक्स। अगर इन पे क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या बताओगे? आप बोलोगे कि ये तीनों जो ऑर्गन्स है या ये जो तीनों स्ट्रक्चर्स हैं ये इनको अटैचमेंट में हेल्प करते हैं। हेल्प इन अटैचमेंट। किसके साथ अटैचमेंट? जिस पे भी ये अटैक करेंगे, जो भी इनका होस्ट होगा। ओके, अटैचमेंट विद होस्ट। ओके, सो आगे देखिए। अब इनके अंदर जो एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहां पे अराइज हो रहा है वो है इनके एक्सक्रीशन के बारे में। जैसे हमारी बॉडी के अंदर किडनी है और किडनी के अंदर नेफ्रॉन्स नाइट्रोजनस वेस्ट के एलिमिनेशन में हेल्प करते हैं। नेफ्रॉन की हेल्प से हम यूरिया वगैरह नाइट्रोजन वेस्ट को बाहर निकालते हैं। वैसे ही इनकी बॉडी के अंदर क्या होता है प्यारे बच्चों? इनकी बॉडी के अंदर होती है फ्लेम सेल्स। और ये मान के चलिए कि इस टॉपिक में से अगर क्वेश्चन उठता है तो फ्लेम सेल्स के ऊपर क्वेश्चन आना बहुत हद तक पॉसिबल है, ठीक है। सो फ्लेम सेल्स क्या करती है? हेल्प इन एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन वर्ड जब भी यूज हो तो आप किस एक्सक्रीशन की बात करेंगे? नाइट्रोजिनस वेस्ट के बारे में, यानी कि यूरिया या ऐसी कोई चीज़ें, यूरिया हो, यूरिक एसिड हो या अमोनिया, नाइट्रोजिनस वेस्ट हैं बच्चों ये सारे के सारे, उनके एक्सक्रीशन में ये फ्लेम सेल्स हेल्प करती है। हेल्प इन एक्सक्रीशन एंड ओस्मो रेगुलेशन, मीन्स बॉडी के फ्लूइड को मेंटेन रखना, रेगुलेशन, ठीक है। फ्लेम सेल हो गया अपना। नाउ दीज ऑर्गेनिजम्स आर ऑल्सो हर्माफ्रोडाइट। जैसे कि इसे पीछे वाला फाइलम जो था टीनोफोरा वो भी हर्माफ्रोडाइट थे। प्यारे बच्चों ये भी क्या है? हर्माफ्रोडाइट। तो आप बताओ क्या होते हैं हर्माफ्रोडाइट? यस, बाइसेक्सुअल को बोलते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही ऑर्गन्स इनके पास में होते हैं। फर्टिलाइजेशन की अगर बात करें सो जो फर्टिलाइजेशन इनकी बॉडी के अंदर ही होता है, ठीक है। दैट मीन्स दे शो व्हाट काइंड ऑफ फर्टिलाइजेशन? इंटरनल फर्टिलाइजेशन। इंटरनल फर्टिलाइजेशन। अब इसके आपको एक टर्म याद रखनी है, छोटी सी टर्म है बच्चों, एपोलिसिस। वैसे तो ये टर्म नीट में पूछे जाने के कम चांसेस है, बट एम्स में आपसे पूछा जा सकता है कि एपोलिसिस का क्या मतलब है। तो एपोलिसिस का मतलब होता है बच्चों इसके जब पार्ट बूढ़े हो जाते हैं तो ये उन पार्ट को शेड कर देता है, गिरा देता है। मान लीजिए कि ये जैसे जैसे इसके पार्ट जो हैं पीछे वाले ओल्ड हो जाएंगे तो ये पीछे वाले पार्ट्स को गिरा देगा, रिमूव कर देगा बॉडी से। सो दिस इज एपोलिसिस। सो आप क्या लिखोगे एपोलिसिस में? सेल्फ शेडिंग ऑफ ओल्डर पार्ट्स। सेल्फ शेडिंग, अपने आप गिर जाना, किस चीज का बच्चों? ऑफ ओल्डर पार्ट्स, पुराने पार्ट्स का। दिस टर्म इज कॉल्ड एपोलिसिस, ठीक है। अब एग्जांपल्स की बात करें तो इसमें भी आपको 3 ही एग्जांपल ध्यान में रखने हैं और तीनों एग्जांपल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। पहला एग्जांपल याद रखना आपको, टीनिया। टीनिया को बोलते हैं बच्चों टेपवर्म। अभी आपको जो ऊपर डायग्राम बना के दिखाया ये टीनिया का ये है, ये वाला जो डायग्राम, दिस इज टीनिया और यू कैन से टीनिया सोलियम। टीनिया के बाद नेक्स्ट एग्जांपल आपका प्लेनेरिया। प्लेनेरिया की एक प्रॉपर्टी है बच्चों, इट शोज
रीजनरेशन। और आप छोटी क्लासों में पढ़ चुके हो रीजनरेशन का मतलब कि अगर इसके किसी भी बॉडी पार्ट को आप काट दोगे तो वो बॉडी पार्ट जो होगा वहाँ पे क्या होगा कि नया बॉडी पार्ट ग्रो कर जाएगा, दैट इज कॉल्ड रीजनरेशन। और जो कटा हुआ पार्ट है, जो फ्रेगमेंट है, वो भी एक नए ऑर्गेनिज्म में डेवलप हो जाएगा। सो प्लेनेरिया के पास रीजनरेशन की प्रॉपर्टी भी है और फ्रेगमेंटेशन की प्रॉपर्टी भी है। नेक्स्ट एग्जाम्पल आपका फेसियोला, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड लीवर फ्लूक। फेसियोला का पूरा नाम आपको ऊपर बता दिया था, फेसियोला हिपैटिका। टीनिया का पूरा नाम है बच्चों टीनिया सोलियम, तो ये मैंने ऊपर लिखे हुए थे, ठीक है। सो दैट्स इट, थैंक यू सो मच।